दोस्तों, मैं एसके सिंह आपका अपने स्माइल स्टडीज़ चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम आ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, जो कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये मेरा मतलब मैं जब फर्स्ट टाइम जीडी देने गया था गुवाहाटी में, उस वक्त ये टॉपिक आया था और ये टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ था और मैं अच्छे से बोल पाया था। तो ये प्रीवियस ईयर टॉपिक है, ये भी हम कह सकते हैं। और अभी हम जो कर रहे हैं इससे रिलेटेड है बिल्कुल ये टॉपिक। अगर कोई गेस कर पाया हो अभी तक इस क्लास को देखते वक्त तो पक्का कमेंट कर देना, या मैंने गेस कर लिया था ये कौन सा टॉपिक है। अभी हम और आप क्या कर रहे हैं, ये बस यही है टॉपिक, इसी से रिलेटेड है यही। यार छोड़िए, अभी हम टॉपिक का नाम जल्दी दिखा देंगे आप लोगों को। मैं आप लोगों को बता दूं कि हम यहाँ एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन की। बहुत जल्दी हमारे चैनल पर एसआरटी का भी जो प्रिपरेशन है वो रितेश भाई शुरू कर देंगे। बाकी आप सभी हमारे क्लास को थोड़ा शेयर करते रहा करिए। एक प्यारा सा कमेंट भी हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है। और ये रहा इंट्रोडक्शन, जो कि आपको वहाँ जीडी में बोलना होता है। और इस इंट्रोडक्शन का मैंने प्रॉपर क्लास ले लिया है, तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। और दूसरी बात, हमने जो आप अगर आज मेरी क्लास से जुड़ रहे हैं तो इससे पहले मैंने जो टॉपिक कराई है इसका प्रॉपर मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके भी प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। बाकी हम आज का जो टॉपिक है आप लोगों को स्क्रीन पे क्लिक क्या होगा, ई लर्निंग। तो अभी हम और आप क्या कर रहे हैं, ई लर्निंग कर रहे हैं। और आज के डेट में ई लर्निंग से बेहतर कुछ नहीं है, ये मेरे साइड से। चलिए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और ई लर्निंग के बारे में कितना अच्छा बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ये देखते हैं और आज के कंटेंट को भी देखते हैं। ई लर्निंग मीन्स लर्निंग थ्रू द इंटरनेट यूजिंग डिवाइस लाइक कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और मोबाइल फोन्स इन एन ईजी एंड फ्लेक्सिबल वे। ई लर्निंग का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके आसान और लचीले तरीके से पढ़ाई करना। जी हाँ, जैसे कि मैं अभी क्लास रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, आप पढ़ते हैं, ये ई लर्निंग के थ्रू पढ़ते हैं। आप सब में से मेजर जो पॉपुलेशन होगी, मतलब मेजर जो स्टूडेंट होंगे वो सब ई लर्निंग के थ्रू ही पढ़े होंगे कहीं ना कहीं ऑनलाइन से। और आज की डेट में आप ये भी देखते होंगे जो सिलेक्शन रेशियो है ये ऑनलाइन स्टडी का ही ज़्यादा है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद है ई लर्निंग, मैं इसको काफ़ी अच्छा मानता हूँ। बहुत से लोग ऑफलाइन प्रेफर करते हैं, बट मेरे हिसाब से ई लर्निंग इज़ बेस्ट। इट अलाउज स्टूडेंट्स टू स्टडी फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम विदाउट गोइंग टू अ फिजिकल क्लासरूम। ये छात्रों को बिना किसी क्लासरूम में जाए कहीं से भी और कभी भी पढ़ने की सुविधा देता है। जब मन किया तब पढ़ लो, जितना मन उतना पढ़ लो, लिमिटेड फी में बार बार क्लास को देख लो। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती है ई लर्निंग के थ्रू। तो दोस्तों, ई लर्निंग बहुत ही अच्छा चीज़ होता है ये स्टूडेंट के लिए, ये किसी के लिए भी भाई। अगर कोई नॉलेज गेन करना चाहता है ना, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता ई लर्निंग। ऑफलाइन आई डोंट प्रेफर। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ई लर्निंग बिकम वेरी पॉपुलर बिकॉज स्कूल्स एंड कॉलेज वेर क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और ये भी सच्चाई है, कोविड-19 के टाइम पे ही जो ई लर्निंग है वो उभरा है, निखर के आया है। और लोगों ने मतलब चूज़ किया ई लर्निंग को। जब स्कूल कॉलेज में भी पढ़ाई होने लगी तब जाके लोगों को लगा कि हाँ, ऑनलाइन भी पढ़ा जा सकता है। और उस टाइम से काफ़ी चेंजेस आए और काफ़ी बदलाव आए शिक्षा में, एजुकेशन में। नेक्स्ट है, ई लर्निंग सेव्स टाइम एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ स्टडी मटेरियल्स लाइक वीडियोस, नोट्स एंड ऑनलाइन टेस्ट। ई लर्निंग समय बचाता है और वीडियो नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट जैसे कई अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। हाँ, सही बात है। ई लर्निंग जो है ना हमें काफ़ी सुविधाएं देता है, वरना मतलब इतनी सुविधाएं भाई नहीं दे सकता कोई भी चीज़। ई लर्निंग से ना यार जॉब लेना काफ़ी आसान हो गया है, लेकिन हाँ साथ में जो कंपटीशन है वो भी बढ़ गया है, क्योंकि अब कोई भी गरीब हो, पैसा ना हो या किसी रिमोट एरिया में हो, वो पढ़ाई कर सकता है भाई कहीं से, अगर उसके अंदर पढ़ने की चाहत है तो। ई लर्निंग जो है ना ये यही खासियत रखती है। नेक्स्ट है, हाउ एवर सम स्टूडेंट्स में फेस डिफिकल्टीज इफ दे डू नॉट हैव अ गुड इंटरनेट कनेक्शन और प्रॉपर डिजिटल डिवाइस। देखो यार, ये काफ़ी एक प्रॉब्लम वाली बात होती है कि जहाँ पे इंटरनेट प्रॉब्लम है, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पे ये ऑनलाइन पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं ये चीज़ खुद भी फेस किया हूँ। तो मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों, जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मतलब प्लेटफॉर्म है जो पढ़ाती है, जो उनका पर्सनल एप्लीकेशन है, तो उस एप्लीकेशन पे लाइव क्लास लेने के लिए ना आपका सर्वर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जिसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम होता है यार, मतलब अगर थोड़ा सा भी कनेक्टिविटी ख़राब हो या फिर आपका फ़ोन कम स्टोरेज वाला हो ना, तब भी क्लास नहीं चल पाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है नो डाउट ई लर्निंग में, पर यार प्रॉब्लम तो हर जगह है। नेक्स्ट है, ई-लर्निंग इज अ मॉडर्न एंड यूजफुल मेथड ऑफ एजुकेशन दैट मेक्स लर्निंग मोर फ्लेक्सिबल, इंटरेक्टिव, इंटरेस्टिंग। ई-लर्निंग शिक्षा का एक आधुनिक और उपयोगी तरीका है जो सीखने को अधिक लचीला, इंटरेक्टिव और रोचक बनाता है। हाँ सही बात है यार, ई-लर्निंग से मतलब हम प्रेजेंटेशन, डिजाइन में सब चीज़ों से माध्यम से अच्छा इजीली समझ पाते हैं। उसके बाद जो ई-लर्निंग में टीचर के बीच भी कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है, तो टीचर अपने कॉन्टेंट को, अपने पढ़ाने के तरीके को और निखार कर लाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट के पास ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहता है। पर ये भी है ई लर्निंग में, हम जैसे जो
स्टूडेंट बोलो, भाई बोलो, टीचर बोलो, हम जैसे लोग पढ़ाने आते हैं, फ्री कंटेंट देते हैं तो उसकी कदर भी नहीं होती है। खैर कोई बात नहीं। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग लर्निंग थ्रू वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम्स। सरकार भी विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से ई लर्निंग को बढ़ावा दे रही है। नो डाउट इसमें अब बहुत ज़्यादा बढ़ावा आ चुका है। अब मतलब कोई अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत नहीं है, लोगों के अंदर ना फैल चुका है। आजकल बच्चा बच्चा ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है, नो डाउट, चाहे 1 में हो 2 में हो, उसने भी कोर्स और बैच ले रखे हैं। एट द सेम टाइम एक्सेसिव यूज ऑफ ई लर्निंग कैन इफेक्ट स्टूडेंट हाइट्स एंड मेंटल हेल्थ इफ नॉट यूज्ड केयरफुली। हाँ भाई देखो, अगर हम ई लर्निंग करते हैं तो हमें फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा आई सेफ्टी, इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा, वरना हमारे आई पे भी इफेक्ट डालेगा, हमारे मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट डालता है। ये सच्चाई है। कोई भी चीज़ अगर लिमिट से ज़्यादा हो तो प्रॉब्लम देती है। तो हमें ई लर्निंग करना है, लेकिन साथ ही साथ बुक से भी रिश्ता जोड़ के रखना है। कभी नोट्स रिविजन करना हो तो उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करके रख लें, ताकि फ़ोन का यूज़ थोड़ा कम भी हो और हमारा ई लर्निंग भी चलता रहे। तो इन सब चीज़ों का तो ध्यान देना होता है, खासकर आपका भाई डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो इस पर पक्का फोकस रखना। स्टूडेंट्स शुड टेक रेगुलर ब्रेक्स एंड मेंटेन अ प्रॉपर स्टडी शेड्यूल व्हिल यूजिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। हाँ यार, ये चीज़ें एक रूटीन सी बन जाती है लाइफ में, इतना से इतना पढ़ना है, इतना से इतना ये काम करना है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी होती हैं। टीचर्स भी इस प्रॉपर फॉलो करते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 6 बजे क्लास है तो 6 बजे लाइव हो जाती है। यही ऑफलाइन में 5-10 मिनट का कोई कदर नहीं होता है, सबको पता है। तो ये चीज़ें भी अच्छी हुई है। इन माई ओपिनियन बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन लर्निंग आर इंपॉर्टेंट, बट ऑनलाइन लर्निंग इज समटाइम्स बेटर बिकॉज लेसन कैन बी रिप्लेड इजीली। देखो भाई, कह रहा है यही कि मेरे अनुसार से दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन लर्निंग दोनों ही बेहतर है, इंपॉर्टेंट है, पर ऑनलाइन ज़्यादा अच्छा है। रीज़न बिहाइंड इट कि हम इसमें एक क्लास को अगर हम समझ नहीं आए तो उसको रिप्ले करके दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ई लर्निंग स्पेशली हेल्पफुल फॉर पीपल हु हैव अ बिजी शेड्यूल और लिव इन रिमोट एरियाज वेयर कोचिंग सेंटर्स आर नॉट अवेलेबल। हाँ भाई, बिजी शेड्यूल जैसे मैं भी जॉब कर रहा हूँ, मैं फिर मैं आगे कुछ जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें जो है ना ई लर्निंग के द्वारा ही हो पा रही है। ई लर्निंग नहीं होता ना तो मेरा जो ड्रीम है एज अ टीचिंग, तो ये भी मैं पूरा नहीं कर पाता, या फिर आज मैं जिस जॉब में हूँ ई लर्निंग के बदौलत हूँ, तो ये भी पूरा नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ई लर्निंग हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। साथ में रिमोट एरियाज में रह रहे, जो गाँव में रह रहे हैं भाई लोग, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट है, इट ऑल्सो हेल्प वर्किंग प्रोफेशनल्स टू कंटिन्यू देयर एजुकेशन एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स विदाउट लिविंग देयर जॉब्स। या कामकाजी लोगों को भी अपनी नौकरी छोड़े बिना शिक्षा जारी रखने और अपने कौशल को सुधारने में मदद करता है। जैसे कि भाई मैं कर रहा हूँ, मैं अभी लद्दाख में हूँ, यहाँ पे ऐसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में रह के प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी जॉब के आगे, फर्दर एजुकेशन चालू है मेरी, तो ये सिर्फ और सिर्फ ई लर्निंग की वजह से हो रही है। तो ये सब चीज़ें एक अच्छाई होती है ई लर्निंग की, जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। प्रॉपर यूज ऑफ ई लर्निंग कैन इम्प्रूव नॉलेज, स्किल्स एंड ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट। ई लर्निंग का सही उपयोग छात्रों के ज्ञान, कौशल और समग्र सीखने के अनुभव को बेहतर बना सकता है। अगर हम ई लर्निंग की सही मतलब प्रॉफिट लें तो हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर सही तरीके से हम यूज़ करें तो भाई ई लर्निंग इज़ ऑलवेज बेस्ट। मैं बता रहा हूँ, ई लर्निंग से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और ई लर्निंग जैसे टॉपिक पे तुम इतना बोल दोगे ना भाई, फाड़ दोगे। हाँ, लेकिन एक याद रखना, जब भी डिबेट करो ना तो हमें ज़्यादा नहीं बोलना होता है, वरना वो ज़्यादा बोलने वाले बच्चे भी आउट हो जाते हैं। हमें उतना ही डिबेट करना होता है जितना कोई अदर स्टूडेंट कर रहा है। अगर आप बार बार डिबेट करोगे, किसी और को बोलने नहीं दोगे, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और इससे भी बच्चे आउट होते हैं, हुए हैं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट वही बात है, अब हमारी टॉपिक खत्म हो गई है और ये मेरा प्रीवियस मतलब मैं मेरे जीडी में ही पूछा गया टॉपिक है, प्रीवियस ईयर टॉपिक है। तो भाई ये सब टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना, ये टॉपिक रिपीट होती हैं। बाकी एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो हमारे स्मार्ट स्टडी चैनल से जुड़ जाओ, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को शेयर करो, लाइक करो। बाकी सही है यार। बाकी मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताना भाई। -15-20 डिग्री से मैं क्लास ले रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो थोड़ा तो अपना इंटरेस्ट दिखाओ। बाकी सेशन को यहीं एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।